स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का शिकंजा, पुलवामा और कुलगाम में एजेंसी के छापे। पुलवामा के आगरगुंड और सिथरगुंड में छापेमारी। उगरगुंड से एक और सुथरगुंड से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। इस वक्त की अहम खबर, एनआईए की छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग मामले में लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है। इस हफ्ते भी, उसके पहले वाले हफ्ते में भी, गुज़श्ता महीनों में भी लगातार एनआईए ऐसे मामले में छानबीन कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, हिरासत में ले रही लोगों को, जो मामला टेरर फंडिंग से जुड़ता नजर आ रहा है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का शिकंजा कसा है। पुलवामा और कुलगाम में एजेंसी की छापेमारी हुई है। पुलवामा के उगरगुंड और सिथरगुंड में छापेमारी। उगरगुंड से 1 और सिथरगुंड से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ पुलवामा से। रास तौर पर बिलाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अब क्या तफसीलात मिल पा रही हैं? ये छापेमारी किस सिलसिले में खास तौर से हुई है और कितने लोग हिरासत में लिए गए या गिरफ्तारियां हुई? देखिए विशाल, यहाँ पर पुलवामा के 2 मुकामात पर जो ये छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई थी, आज सुबह तो ये कंक्लूड हुई है। और दोनों मुकामात पर 3 अशखास को जो है एनआईए ने पूछताछ के लिए हिरासत में फिलहाल लिया है। और सेथरगुंड से 2 अफराद को और उगरगुंड से एक शख्स को फिलहाल हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। लेकिन यहाँ पर यही देखा गया है कि जो सेथरगुंड में जो छापामार कार्रवाई है, बेसिकली ओरिजिन वही है। वहां से एक अशखास पहला ही जो है पीएसए के तहत बंद है, तो उसी सिलसिले में, उसी तहकीकात के सिलसिले में जो टेरर फंडिंग है और ओजीडब्ल्यूज का जो नेटवर्क है, उसी को तश्त-ए-अज़बाम करने के लिए ये कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही है। तो यहाँ पर देखा गया अभी 3 अफराद की जो यहाँ पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और इनसे अभी यहाँ पुलवामा में ही पूछताछ चल रही है। लेकिन दोनों मुकामात जो है वहां पर इस वक्त जो है ये कंक्लूड हुआ है, जो छापामार कार्रवाई थी वो कंक्लूड हुई है। और जो 3 अशखास को अभी एनआईए ने मजीद पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है। दोनों से अभी यहाँ पुलवामा में भी पूछताछ चल रही है। उसके बाद देखा जाएगा कि इनकी जो हिरासत है वो बढ़ाई जाएगी या यहीं पर इख्तिताम की या इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यही देखने को मिला है, जो सेथरगुंड में जो छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई थी वो इसी शख्स पे के घर पे हुई थी, जो पहले ही जो पीएसए के तहत बंद था, तो उसी के घर पे और उसी सिलसिले में उसकी कड़ी के साथ ही उगरगुंड का जो भी मामला है वो भी जुड़ा हुआ है। तो देखने को मिल रहा है यही कि जो टेरर फंडिंग मामलात है और जो ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क है, खासकर पुलवामा में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसी सिलसिले में वो कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है यहाँ पर। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुख करेंगे जहूर का, जो हमारे साथ कुलगाम से जुड़े हुए हैं। जहूर, आपके पास क्या जानकारी मिल पाई है इस छापेमारी को लेकर? अब तक जो छापेमारी वहां कुलगाम में भी हो रही थी, तो क्या छापेमारी अब भी जारी है या ये छापेमारी मुकम्मल हो चुकी? वहां हुआ क्या पता चला? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम बराबर शुच कुलगाम में हैं, जहां अभी कुछ देर पहले एनआईए की छापामारी अंजाम दी गई। और हम आपको बताएं कि ये वही इलाका है जहां कुछ देर कबल जो है एनआईए की टीम, सिक्योरिटी फोर्सेस, रियासती पुलिस की टीमें जो हैं वो वहाँ पर पहुँची और उन्होंने यहाँ पे रेड कंडक्ट की। और हम आपको बताएं कि जो किल्ड फॉर्मर मिलिटेंट हैं उमर गनाई, उनके घर पे छापा मारा गया और एनआईए ने वहाँ पे पूछताछ की। इस हवाले से अभी क्या कुछ सामने आएगा वो अभी देखना बाकी है। उसके अलावा यहाँ के पास के इलाके में कसो हालन में एक जो है 2 जगहों पे छापामारी अंजाम दी गई एनआईए की जानिब से। और यहाँ मकामी 2 शहरी हैं, उनके घरों पे ये छापामारी अंजाम दी गई। जैसा कि आपको पता है विशाल की बाद दोपहर तक एनआईए के प्रेस रिलीजेस वगैरह आते हैं, जो भी उसमें जो भी पूछताछ होती है वो सारी डिटेल जो है वो डिटेल में आते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस जगह पे जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, ये शुच इलाका है, शुच कुलगाम का इलाका, यहाँ पे अभी जो है ये छापामारी अंजाम दी गई। और यहाँ पे जो फॉर्मर किल्ड मिलिटेंट हैं उमर गनाई, उनके घर पे छापा मारा गया और वहाँ पे पूछताछ की गई, उनके अहल खाना से पूछताछ की गई। और क्या कुछ बरामद हुआ, क्या जब्ती उसमें अमल में लाई गई, ये अभी देखना बाकी है।
और बिल्कुल उसमें डिटेल आना बाकी है। लेकिन अगर हम पूरे इस इलाके को देखें, ज़िला कुलगाम की बात करें तो ज़िला कुलगाम में तकरीबन 2 मकामात पे ये छापामारी अंजाम दी गई, जिसमें शुच कुलगाम और कछव हालन करके 2 देहात हैं यहाँ पे, इनमें ये छापामारी अंजाम दी गई। और यहाँ की मैं बात करूँगा, यहाँ फॉर्मर किल मिलिटेंट उमर गनाई और उसके साथ साथ जो है कछव हालन में 2 मकामी शहरियों के घरों पे जो है वो छापामारी अंजाम दी गई। और बिल्कुल इसमें अभी डिटेल आना बाकी है और बिल्कुल इसमें तो ज़हूर, ये उमर गनाई के बारे में आपने बताया फॉर्मर मिलिटेंट, क्या कुछ बता पाएंगे उमर गनाई के बारे में कि अभी वो कहाँ है? क्या वो अभी किसी मामले में ज़ेर हिरासत है या फिर वो जेल में है या फिर वो फॉर्मर मिलिटेंट था? अब क्या है अभी जो स्टेटस वो है, क्या है उमर गनाई की? बिल्कुल स्टेटस ये है कि वो टॉप कमांडर था और वो जो है ही वाज किल्ड, उसको जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो मार दिया था और वो एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन अभी चूंकि उसकी फैमिली और उसके घर पे ये छापा मारा गया है एनआईए ने, लेकिन अगर हम बैकड्रॉप में जाए इस इलाके में तो उमर जो थे वो टॉप कमांडर्स थे हिजबुल मुजाहिदीन के और उनको मार दिया गया था और कई कार्रवाइयों में मुलव्वस बताए जाते थे। चूँकि अब उनके घर पे ये छापामारी अंजाम दी गई है और जहाँ तक कछव हालन का ताल्लुक है, कछव हालन में 2 आम शहरियों पे जो हैं उनके घरों में छापा डाला गया और कुल मिलाकर वहाँ से क्या डिटेल सामने आती है ये अभी देखना बाकी है विशाल। चूँकि ऐसे में जो है एनआईए या एसआई ये जो है टेरर फंडिंग मामलों में या फिर दीगर मामलों में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो है नकील कसी जा रही है ताकि इसको जो है किसी हद तक जो है कंट्रोल में लाया जाए। और बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर और बिलाल, आप दोनों का इस बारे में जानकारी देने के लिए। चूंकि मामला थोड़ा सुरक्षा से जुड़ा होता है इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जिन पर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूर है कि एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में ही ये छापेमारी की है और ये छापेमारी पुलवामा और कुलगाम के कुछ इलाकों में हुई है। छापेमारी मुकम्मल हो गई है लगभग और जैसा कि बताया बिलाल ने भी और ज़हूर ने भी, कुछ लोगों को हिरासत पर लिया गया है और बाकी इसकी तफसील जो है वो जब एनआईए अपना प्रेस रिलीज जारी करेगी तब ये बात खुलकर सामने आएगी कि दरअसल एनआईए ने इस पे क्या कुछ हासिल किया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जनूबी कश्मीर से लापता फौजी जवान का रेस्क्यू कर लिया गया है। फौजी जवान का नाम जावेद अहमद वानी है। कुलगाम पुलिस के जरिए जवान को रेस्क्यू करने के बाद भारी सिक्योरिटी के बीच जीएमसी अनंतनाग मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था। तस्वीरों में अस्पताल के इर्द गिर्द भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को दिखा जा सकता है। जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आप अभी आगे देखेंगे, उससे आपको अंदाजा होगा कि इस मामले को कितना हसास माना जा रहा है। जब उसे अस्पताल ले जाया गया था तो अस्पताल के आसपास भी सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे खासे किए गए थे। रेस्क्यू जवान से जल्द ही मुश्तरका तौर पर पूछताछ की जाएगी। मुश्तरका मतलब है कि कई एजेंसियां पूछताछ करेगी, पुलिस पूछताछ करेगी, जो खुफिया एजेंसियां वो भी पूछताछ करेगी और ये जानना चाहेगी, वो तफसील जानना चाहेगी आखिर ये जो वक्फा रहा 2 से 3 दिनों का वो कहाँ था, जावेद अहमद गनाई कहाँ था, उसे कौन लोग उठाकर ले गए थे, किन हालत में था। बहुत सारे मामले हैं, यहाँ भी बाद में कुछ सुरक्षा से जुड़ जाता है, इसलिए कुछ चीज़ों पर जो है बहुत खुलकर बात नहीं सामने आ पाती। लेकिन ये जरूर है कि वो जो है रेस्क्यू कर लिया गया है पुलिस की जानिब से और 29 जुलाई के से वो लापता था देर शाम से और वो उसका रेस्क्यू कर लिया गया। घर वालों में बेहद खुशी है, घर वाले बहुत पुरसुकून हैं, खुश हैं और सबके चेहरे खिले हुए हैं। मिठाइयाँ बांटी गई हैं कि उनके घर का जो जवान, उनके घर का जो बेटा जो फौज का जवान है वो जो है 3-4-5 दिनों से लापता था, लेकिन अब उसे बरामद कर लिया गया है। तकरीबन 8-8:15 के करीब जो हैं जावेद लापता हो जाते हैं यहाँ ही पास के गांव से। और मैं आपको बताऊं कि ये वही गांव है अष्टल इलाका जहां जावेद रहते हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ये जो सुबह सवेरे यहाँ पे भीड़ भाड़ जमा हुई है, ये बिल्कुल ये खुशी का माहौल है इस लिहाज से क्योंकि जावेद जो हैं उसको बिल्कुल बाजियाब किया गया है, रेस्क्यू किया गया है। और जैसा कि रियासती पुलिस ने भी अपनी ट्वीट में कहा कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर रेस्क्यू किया गया है, रिकवर किया गया है और उसके साथ साथ जो हैं उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए जो है वो लिया गया है। साथ में कुछ तहकीकात वगैरह उसका अमल भी जारी है। हालांकि हमने इनकी फैमिली से भी बात की सुबह सवेरे, उनने यही कहा कि जावेद बसेहत सलामत, चूँकि कभी कुछ 4-5 दिनों से वो जो थे लापता थे और इनकी फैमिली
को जो मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो बिल्कुल वाजिया है। चूँकि हमारे साथ यहाँ के मकामी शहरी और इनके रिश्तेदार भी हैं, ये बताइए कि ये जो सुबह सवेरे कल शाम को आपको इतला मिली और सुबह सवेरे आप लोग सारे यहाँ पे जमा हो गए, खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? कब आपको ये इतला मिली और फिर उसके बाद क्या रिएक्शन रहा आपका? हाँ सर, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं इसका ये पड़ोसी है, खासकर हमको समझो ये अपना बच्चा है। ये आज से पहले 6 दिन लापता हुई है और आज तक पूरी गांव सारी परेशान थी, मातम मना रही है। आज खबर मिली है, कल शाम 8 बजे 7 बजे मैसेज आ गया, उसका पता मिल गया वो हयात है, जिंदा है। तो हमने इस माँ की मुलाकात भी मिली है और हम भी गया उधर कैंप में, तो हमने देखा है तो माँ की मुलाकात मिली है, वो ठीक है। लिहाजा हम शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब को, कुल सिक्योरिटी फोर्सों को और पुलिस वालों को, गांव वालों को, आपका साइडजन वालों को भी मुबारकबाद है कि आपने बहुत कोशिश की कि आज। अच्छा, ये बताइए, आपने भी जावेद से मुलाकात की, तो कैसे हैं वो अभी और उनकी तबीयत कैसी है और क्या कह रहे हैं? हाँ, वो ठीक है, वो बहुत ठीक है, अच्छी तरह ठीक है। और हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी फैमिली, और यहाँ पूरी फैमिली में काफ़ी खुशी का माहौल है। यहाँ यूजुअली इनको ये लग रहा था कि अब शायद उनसे मुलाकात नहीं होगी, ये जो उनका बेटा है शायद अब घर वापस नहीं आएगा। लेकिन जो ही कल शाम इनको ये खबर मिली कि उन्हें रिकवर किया गया है, पुलिस के ज़रिए इन्हें इत्तला मिली, ट्वीट किया पुलिस ने, तो यहाँ खुशी का माहौल जो है वो कायम हुआ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।